Yes, 8th class, chapter 10, reaching the age of adolescence, यानी युवा अवस्था में या किशोरावस्था में पहुंचना. In the previous chapter you have learned how animals reproduce. पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि एनिमल्स जो है वो कैसे अपनी संख्या बढ़ाते हैं, बच्चे को कैसे जन्म देते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. इट इज़ ओनली आफ्टर गोइंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस. यह तभी होता है जब आप बड़े हो जाते हो, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो, बड़े होकर वो रिप्रोडक्शन करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं. वी कैन वाई कैन ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज. क्यों मनुष्य जो है एक निश्चित आयु में पहुंचने पर ही रिप्रोडक्शन कर पाता है. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी. इस चैप्टर में आप देखेंगे कि ह्यूमन में के शरीर में चेंजेस कैसे होते हैं. आफ्टर विच ए पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. उसके बाद में कैसे वह व्यक्ति जो है कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन के, योग्य होता है. इन चैप्टर 9 यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. चैप्टर 9 में आपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ा. हियर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हार्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक ए चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट. यहाँ पर हम सब देखेंगे कैसे हार्मोन जो है एक मुख्य भूमिका निभाते हैं शरीर में परिवर्तन लाने के लिए, और जब बच्चा बड़ा होकर एडल्ट बनता है तो उसमें हार्मोन की क्या भूमिका होती है, किस तरह के परिवर्तन वो शरीर में लाता है. एडोलेसेंस एंड प्यूबरिटी. बुजो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे. बुजो आज अपना 12th बर्थडे बना रहा है. आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, बुजो एंड पहली बिगेन चैटिंग विथ देयर पेरेंट्स. जब उसके दोस्त चले जाते हैं, बुजो और पहली अपने पेरेंट्स से बात करना शुरू करते हैं. पहली स्टडीज़ इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल. पहली जो है वो सभी लड़कियों वाले स्कूल में पढ़ी हुई है. सी स्टार्टेड लाफिंग. वह हंसना शुरू करती है. सी रिमार्क दैट मैनी ऑफ बुजोज स्कूल फ्रेंड्स whom she met after a year had suddenly shot up in height. वह देखती है कि बुजो के जो दोस्त हैं जिसको उसने काफ़ी सालों बाद देखा है, वो अचानक से उनकी हाइट बड़ी हो गई है, लंबे हो गए हैं वो. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. उनमें से कुछ जो है बहुत ही फनी दिखाई देते हैं जिनके लिप्स के ऊपर बालों की लाइन आ जाती है. हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज़ हैड ग्रोन अप. उसकी माँ बताती है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, लड़के बड़े हो गए हैं. ग्रोथ बिगिनस फ्रॉम इट द डे वन इज बॉर्न. ग्रोथ उसी समय स्टार्ट हो जाती है जब वे जन्मते हैं. बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देर इज ए सडन स्पर्ट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल. लेकिन जब 10 से 11 साल की उम्र होती है तो अचानक से ग्रोथ होती है जिससे हम नोट कर सकते हैं. लेकिन मतलब उस समय जो परिवर्तन है वो अपने को दिखाई देते हैं कि ये परिवर्तन हो गया है. द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. जो बॉडी में चेंज होते हैं उससे पता चलता है कि आप बढ़ रहे हो. दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट. इस वह यह बताता है जो चेंज होते हैं अपने बॉडी में कि अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे हो, आप एक एडल्ट हो चुके हो, वयस्क हो चुके हो. ग्रोइंग अप इज ए नेचुरल प्रोसेस. बढ़ना जो है वो नेचुरल प्रोसेस होता है. द पीरियड ऑफ लाइफ when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. जीवन का वह समय
जब आपके शरीर में बहुत से परिवर्तन होते हैं और आप में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है, वह जीवन काल आपका एडोलेसेंस कहलाता है। वह उम्र जो है वो एडोलेसेंस कहलाती है। एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। एडोलेसेंस जो है वो 11 साल की उम्र में, 11 ईयर की उम्र में स्टार्ट होती है और 18 और 19 ईयर में ख़त्म होती है। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स 13 to 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। ये जो समय है वो टीन्स कहलाता है, जो 13 से स्टार्ट होकर 18 से 19 ईयर तक होता है। एडोलेसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। एडोलेसेंट्स को टीनेजर्स भी बोलते हैं। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन ए ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज़। लड़कियों में एडोलेसेंस जो है वो लड़कों की तुलना में 1 या 2 साल पहले ही प्रारंभ हो जाता है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लड़के और लड़कियों में तो अलग अलग होता है ये एडोलेसेंस, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी एडोलेसेंस का समय अलग हो सकता है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। मनुष्य के शरीर में बहुत से परिवर्तन होते हैं एडोलेसेंस के दौरान। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी। ये चेंजेस जो है वो प्यूबरिटी की निशान बताते हैं, जिन्हें बताते हैं कि आप प्यूबरिटी में जाने वाले हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबरिटी इज़ दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे बड़ा जो परिवर्तन होता है प्यूबरिटी में, उससे ये पता चलता है कि लड़के और लड़की जो है अब रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो गए हैं। प्यूबरिटी एंड्स व्हेन द एडोलेसेंट रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। प्यूबरिटी उस समय समाप्त होती है जब एडोलेसेंट जो है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में पहुंच जाते हैं।